श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2023 को मासिक शिवरात्रि है। और दोस्तों ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये साल की पहली मासिक शिवरात्रि है। तो दोस्तों इस मासिक शिवरात्रि को किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इस उपाय को अगर आप लोगों ने इस साल की पहली मासिक शिवरात्रि से जो है नियम बनाकर हर महीने की मासिक शिवरात्रि को किया तो आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आ सकती। साथ ही में दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमेशा रहेगा। तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन, जो कि अभी 20 जनवरी 2023 को पड़ने वाली है, इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में 3 दीपक तैयार करने हैं। कैसे दीपक तैयार करोगे? आटे के भी कर सकते हो और मिट्टी के भी दीपक ले सकते हो। ठीक है, 3 दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती के, उनमें आपको घी डाल लेना है। ठीक है, इस तरीके के ये 3 दीपक तैयार कर लो। अब इन 3 दीपकों को आपको 3 जगहों पर लगाकर आने हैं। वो आप सुन लीजिए कहां कहां पर लगाकर आने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आपने दीपक बनाया है वह आपको शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर जलाकर आना है भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, दूसरा जो दीपक है उस दूसरे दीपक को लेकर जाना है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और वहां पर जाकर उस दीपक को जला देना है भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा दीपक है उस तीसरे दीपक को आपको लेकर जाना है आंवले के वृक्ष नीचे और वहां पर जाकर आंवले के वृक्ष नीचे तीसरा दीपक जला देना है भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके। ठीक है, और वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ के सामने झोली पसार कर जो है आपको जो अपने मन में सोच कर रखा हो, जो आपको भगवान शिव जी से चाहिए हो, कोई मनोकामना हो तो आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, इस उपाय को आप हर महीने की मासिक शिवरात्रि को एक नियम बनाकर कीजिए कि हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है हम उस मासिक शिवरात्रि को शाम के समय शिवरात्रि के दिन जो है ये 3 दीपक 3 जगहों पर लगाकर आएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी। आपकी ओर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। उसके बाद में दोस्तों इसी मासिक शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह सुबह 1 लोटा जल तो लेकर जाएंगे ही आप लोग। जो लोग नहीं भी जाएंगे तो भाई 1 लोटा जल तो आप जरूर मासिक शिवरात्रि के दिन, इस वाली मासिक शिवरात्रि के दिन लेकर जरूर जाएं अगर आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस 1 लोटे जल के साथ में आप ये 2 चीजें और रख लीजिएगा ताकि आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके। तो दोस्तों आपको अपने साथ रखना है 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। माघ का महीना चल रहा है तो काली तिल का एक विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों आपको बस 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने, ठीक है, सफेद तिल के दाने नहीं, काली तिल के दाने 7 है ना। 1 काली मिर्ची 7 काली तिल के दाने अपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव जी की पूजन आराधना जैसे आप लोग करते हो वो सब कुछ कर लेना शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह। उसके बाद दोस्तों अपनी सीधी हाथ की हथेली में 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को रखकर भगवान शिव जी के नाम का स्मरण कर जो है इन दोनों ही चीज़ों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। ठीक है, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। उसके बाद हाथ जोड़कर अपनी विनती, अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दो। 1 महीने के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी अगर आप इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए करते हैं तो। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और खास है क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में, आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बीमार रहता हो, उसको कोई बड़ी बीमारी ने घेर कर रखा हुआ, तो आप यह उपाय जरूर करें। यह उपाय बहुत ही विशेष है, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी यह उपाय दूर कर सकता है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 7 धतूरे की। क्या करना है? 7 धतूरे आपको इस उपाय में उपयोग में लेना है ना। तो दोस्तों इस उपाय को आप प्रातःकाल सुबह सुबह कर लें, 7 धतूरे लेकर आ जाएं। 7 धतूरे लेकर आने के बाद सबसे पहला जो धतूरा है उस पर आपको मोली लपेटना है, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। क्या लपेटना है? मोली, जो लाल धागा होता है ना, वो सबसे पहले वाले धतूरे पर। और जो बाकी 6 धतूरे बचेंगे 7 में से, उन 6 धतूरों पर आपको जो है मतलब जो हल्दी होती है वो लपेट देनी है। ठीक है, मतलब हल्दी में डुबो देना है या हल्दी उसके ऊपर पूरे में लपेट देनी है 6 धतूरे पर। 1 धतूरे पर आपको बस जो है मोली लपेटना, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, है ना। तो अब इन 7 धतूरों को आपको लेकर जाना है मासिक शिवरात्रि के दिन, मतलब 20 जनवरी 2023 को जो है प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति की रोग बीमारी हेतु ये उपाय कर रहे हैं तो ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले जो आप 7 धतूरे लेकर आए हैं इनमें से जो मोली वाला धतूरा है, इस मोली वाले धतूरे को सबसे पहले जाते से ही शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। अब जो 6 हल्दी वाले धतूरे आपके पास हैं, इन धतूरों को अलग अलग जगहों पर मतलब आपको समर्पित करना है। वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, शिव जी की शिवलिंग के ऊपर शिव जी का पूरा परिवार रहता है तो पूरे परिवार के अलग अलग स्थानों पर आपको यह 6 धतूरे समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर जो है पहला जो 6 में से जो है पहला जो हल्दी वाला धतूरा है वह आपको समर्पित करना है। गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट भाग में होता है तो राइट भाग में आपको सबसे पहला धतूरा रख देना है ना, हल्दी वाला। उसके बाद जो दूसरा धतूरा रखोगे वो कार्तिकेय जी के स्थान पर, मतलब जलाधारी के लेफ्ट भाग में दूसरा धतूरा रख दिया। अब जो तीसरा धतूरा रखोगे वो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे, मतलब कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बीचों बीच का जो स्थान होता है वहां पर तीसरा धतूरा आप लोग मतलब समर्पित कर दोगे।
चौथा जो धतूरा आप लोग रखने वाले हो वो आपको रखना है मतलब जो जगदम्बा जी का हस्तकमल होता है, जो कटी भाग होता है वहां पर, है ना, मतलब जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है वहां पर। तो चौथा धतूरा माता जगदम्बा जी का जहां पर हस्तकमल होता है वहां पर आप लोगों को ये चौथा जो है हल्दी वाला धतूरा समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा आप लोग धतूरा समर्पित करोगे वो आपको जलाधारी के ऊपर कहीं भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो उस धतूरे को जो है शिव जी की जो ऊपर 5 बेटियां होती हैं, जया, विशहरा, शामलेवारी, दौतली और देव, उनके नाम से भी जो है मतलब जलाधारी के ऊपर समर्पित कर सकते हो, ठीक है, 5वें वाले धतूरे को। और जो सबसे आखिरी वाला 6वां वाला धतूरा होगा हल्दी जिस पर आपने लगाई होगी, इस 6वें वाले धतूरे को आपको कहां पर समर्पित करना है वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब इस 6वें वाले धतूरे को आपको कहां पर समर्पित करना है, आपने जैसे शिव जी पर जल चढ़ाया, ठीक है, शिव जी पर जल चढ़ाते हुए पूरा जल स्पर्श होते हुए जलाधारी से नीचे गिरता है, तो जहां से जलाधारी से जल नीचे गिरता है, जलाधारी का वो आखिरी भाग जहां पर जल आकर रुकता है, मतलब रुकता नहीं है, जल आकर जो है सीधा नीचे गिर जाता है, तो जलाधारी का वो आखिरी भाग आखिरी कोने पर जो है आपको 6वां वाला हल्दी वाला धतूरा रख देना है, ठीक है। जमीन पर नहीं रखना है, जलाधारी के ऊपर ही जहां पर जो है जहां से जल नीचे गिरता है उस आखिरी भाग पर जो है आपको जो 6वां वाला धतूरा है हल्दी वाला वो आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। तो आपने सातों धतूरे इस प्रकार से समर्पित कर दिए। अब दोस्तों 2 से 3 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है, उनके पास ही बैठना है, भगवान शिव जी को निहारना है, उनसे अपनी विनती करना है। कोई व्यक्ति बीमार है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके लिए विनती करना है। उसके बाद 1 से 2 मिनट बाद आपको करना क्या है कि जो आखिरी वाला जो धतूरा है मतलब जो हल्दी वाला जो आपने जलाधारी के बिल्कुल आखिरी कोने पर रखा हुआ है, इस धतूरे को आपको उठा लेना है। क्या करना है, इस धतूरे को आपको उठा लेना है और उठाकर सीधे अपने घर आ जाना है ना। अपने घर आने के बाद दोस्तों अब इस धतूरे को आपको उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराना है जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। किस व्यक्ति के लिए, जो इस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं जो बीमार हो, जो रोगीला हो, जिसको कोई बड़ी बीमारी ने घेर कर रखा हुआ हो, तो आप उसके हाथों से जो है इस धतूरे को जो है यहाँ पर स्पर्श करा दीजिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ठीक है। जब आप इस धतूरे को उठा रहे हैं तो उस समय भी आप अवधूतेश्वर महादेव या चंपेश्वर महादेव के नाम का स्पर्श कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब बोल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों उस व्यक्ति का स्पर्श कराने के बाद इस धतूरे को ले जाकर किसी भी बड़े वाले वृक्ष के, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप लोगों को इस धतूरे को छोड़कर आ जाना है और वहां पर भगवान शिव जी से विनती कर आ जाना है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये बीमारी भी बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस प्रकार का ये उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करके देखिए। उसके बाद हम दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये उपाय बहुत ही नया है और आपने शायद नहीं सुना होगा। दोस्तों अगर आपका कोई प्लॉट है जो कि नहीं बिक रहा है, आपकी कोई ज़मीन है जो कि नहीं बिक रही है और आप चाहते हैं कि भाई वो जल्द से जल्द बिक जाए और आप कहीं पर अच्छी जगह पर जो है ज़मीन लेकर जो है अपना घर बना सकें, या कोई खेती बाड़ी है जो आपकी बिक नहीं रही, आप बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है शिवरात्रि के दिन यह छोटा सा विशेष उपाय जरूर करें। आपका जो मतलब जो भी प्लॉट है, खेती है, वो बिक जाएगी। आपको करना क्या है, 5 हल्दी की गठान लेनी है। कितनी? 5 हल्दी की गठान, 5 बेलपत्री लेनी है और 5 धतूरे लेना है। क्या करना है? 5 हल्दी की गठान, 5 बेलपत्री और 5 धतूरे लेना है। इनको ले जाकर आपको मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिवजी पर से 21 बार घुमाना है। शिवजी पर से 21 बार आप लोगों को इन तीनों चीज़ों को एक साथ रखकर 21 बार घुमा लेना है। 21 बार घुमाने के बाद इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आ जाओ जहाँ पर आपकी ज़मीन है, जिस ज़मीन को आप बेचना चाहते हो, जिस प्लॉट को आप बेचना चाहते हो, ठीक है, उस ज़मीन में या उस प्लॉट के किसी भी हिस्से पर जो है एक गड्ढा कर इन तीनों ही चीज़ों को वहाँ पर गाड़ दो, ठीक है। वहाँ पर गाड़ कर बस भगवान शिव जी से वहीं पर विनती कर लेना कि इस प्लॉट को, इस ज़मीन को जल्द से जल्द आप बिकवा दीजिए। आपको जो है 3 से 4 महीने लगेंगे, 3 से 4 महीने के अंदर ही आपका वह प्लॉट या जो ज़मीन है उसका सौदा हो जाएगा और वो बिक जाएगा, ठीक है, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से। ये बहुत ही विशेष उपाय है, पर सिर्फ शिवरात्रि के दिन के करने का ही और मन और पूरे विश्वास से इस उपाय कीजिएगा, ज़रूरी आप लोगों को यहाँ पर फल देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ही विशेष उपाय है। दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शिव जी की शिवलिंग और शिव जी की जलाधारी का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार करता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको बिना मांगे सब कुछ देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे हो सके तो आप सफ़ेद फूल ले आइएगा, कहीं से भी लेकर आइएगा, खरीद कर या तोड़कर, और सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लीजिएगा, ठीक है। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ने के बाद मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिव जी की शिवलिंग का जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कीजिएगा और जलाधारी का सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कीजिएगा, ठीक है। श्रृंगार करने के बाद 2 मिनट भगवान शिव जी की चौखट पर बैठिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिएगा और अपने मन की बात, दिल की बात भगवान शिव जी से वहीं पर बोल के आ जाइएगा। अगर चाहे नहीं भी बोलना है तो भी मत बोलिएगा, भगवान शिव आपको बिना मांगे इतना कुछ देंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर याद से करके देखिए। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। दोस्तों अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू की बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और घर में जो है भाई भाई की बहुत लड़ाई होती है, तो मासिक शिवरात्रि के दिन ये छोटा सा विशेष उपाय जरूर कर लीजिए। दोस्तों इस समय आपको गेहूं की बाली मिल जाएगी, क्योंकि 7 गेहूं की बाली आप लोगों को लेकर आनी है इस उपाय को करने के लिए। अगर आपके घर में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे को जो है द्वेष की भावना से देखते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है,
तो आपको 7 गेहूं की बाली लेकर आना है। इस समय आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, किसी भी खेत में से जाकर लेकर आइएगा 7 गेहूं की बाली, है ना। 7 गेहूं की बाली लेकर आने के बाद दोस्तों इसे जो है अपने पूरे घर में घुमाना है। क्या करना है, इसे अपने पूरे घर में घुमाना है और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जो है यहाँ पर इस 7 गेहूं की बालियों को जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, है ना। ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा या जो भी चल रहा होगा, मतलब किसी भी द्वेष की भावना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से। उसके बाद में दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई ऐसा मतलब कुछ हो जाता है कि किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी के उदर में दर्द होने लगता है, तो अगर आप चाहें कि आपके पास एक ऐसी औषधि हो, जब भी आपके घर में किसी सदस्य को जो है उदर से जुड़ी हुई मतलब पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो जाए, तो उस समय जो है एक छोटा सा भगवान शिव जी का जो है यहाँ पर आप उपाय कर लेंगे तो आपको जो है आधे घंटे के अंदर उस उदर के रोग से जो है यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो है आपको बेर चढ़ा देना है, शिव जी पर बेर चढ़ा देना है, 1-2 जितना चढ़ाओ वो चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद उसे वापस औषधि के रूप में भगवान शिव जी से वापस लेकर अपने घर में रख लेना है। ठीक है, और जब भी आपके घर में किसी का भी पेट दर्द हो, उधर से जुड़ी कोई समस्या हो, तो उस वक्त जो है उस बेर का कुछ हिस्सा या पूरा बेर उसको दे दो, आधे घंटे के अंदर वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही यहाँ पर विशेष उपाय पंडित जी ने बताया है। ठीक है, तो जरूर करके देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिसको भी सफ़ेद दाग की दिक्कत है, शरीर पर सफ़ेद छट्टे से हो जाते हैं, अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो शिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय कर लो, निश्चित ही जो है आपके वह जो सफ़ेद दाग होंगे, वह सफ़ेद छट्टे शरीर पर होंगे, वे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको चाहिए पड़ेगा गोबरी, मतलब कि जो गाय ने गोबर कर दिया हो और वो हाथ से ना थिपा गया हो, बस गाय ने गोबर कर दिया हो और वो वैसा का वैसा पड़ा पड़ा ही सूख गया हो। ठीक है, उस गोबरी को उठाकर लाना है, उसको जलाना है, उसको भस्म तैयार करना है। भस्म तैयार करने के बाद दोस्तों उसे सफ़ेद कपड़े में यहाँ पर बांध लेना है, रख लेना है। सफ़ेद कपड़े में रखने के बाद मासिक शिवरात्रि को रात्रि को 12 बजे शिव जी के मंदिर जाकर इस भस्म को जो है शिव जी पर चढ़ा देना है, मतलब सफ़ेद कपड़े को हिला हिला कर ही जो है पूरे में शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद इसी भस्म को वापस से जो है अपने साथ रख कर लाना है अपने घर में, और जैसे ही आप लोग रात्रि को 12 बजे जो है इस भस्म को शिव जी पर से चढ़ाकर अपने घर वापस लाते हैं, तो सबसे पहले जो है इस भस्म का थोड़ा सा हिस्सा जो है लेकर आपको एक बाल्टी में डालकर इससे ही जो है स्नान कर लेना है। ठीक है, मतलब आधी जो भस्म रहेगी जो आप अपने साथ लेकर आए, उस आधी भस्म को पानी की बाल्टी में डालकर मंदिर से आने के बाद जो है आप स्नान कर लीजिए। ठीक है, स्नान करने के बाद दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा स्नान आप लोग करेंगे वो दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह सुबह करेंगे। बस 2 बार इसका स्नान करना है और आपके जो सफ़ेद छट्टे हैं, जो भी सफ़ेद दाग हैं, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे, आपकी ये बीमारी भी धीरे धीरे करके ठीक होती जाएगी। ठीक है, तो इस उपाय को भी आप लोग जरूर करके देखिए। और दोस्तों इस दिन जो व्यक्ति ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो वो प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी पर 1 लोटा जल जरूर समर्पित करने जाए। शाम के समय प्रदोष काल में हो सके तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करने जाए। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, भगवान भोलेनाथ के नाम से जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर मतलब मेन गेट पर एक गोल बाती का घी का दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके लगा दे, उसको भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मासिक शिवरात्रि के दिन बहुत ही विशेष है और ये वाली मासिक शिवरात्रि बहुत ही यहाँ पर विशेष मानी जाती है। तो आप लोग इस मासिक शिवरात्रि को इन उपायों में से कोई भी उपाय जरूर करें। कोई भी उपाय को करने में आपको समस्या आती है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। साथ ही में दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इन सभी उपायों को लिखित जानकारी में पढ़ सकते हैं, जो कि है भोलेनाथभक्ति.com। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।